राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। किसी गांव में कोई ब्राह्मण रहता था। बड़ा दुनियादार, लोभी और बड़ा स्वार्थी। धर्म के कार्यों से तो उसको चिढ़ थी। न वह स्वयं अच्छे साधुओं का संगत पसंद करता और न अपने संबंधियों को उनकी संगति में जाने देता। उसकी मन से ये इच्छा रहती थी कि उसका कुटुंब उसके समान बिल्कुल संसार ही का होकर रहे। वह अपने पुत्रों को प्राय कहा करता था कि भाई सब कुछ करना, परंतु साधुओं के साथ एक क्षण भी न बैठना और न उनकी बातें सुनना, वरना तुम्हारे कष्ट हो जाने का भय है। ये साधु सुस्त, निकम्मे और अपाहिज है। इनसे संसार का कार्य तो होता नहीं, स्वयं बेकार रहते हैं और दूसरों को अपने जैसा बना लेते हैं। ये जाति के ऊपर बोझ है। दूसरों का माल उड़ाते हैं और चट कर जाते हैं। यदि मेरा बस चले तो इनका कभी जीवित न रहने दूं, इनको कभी जीवित न रहने दूं। ऐसे मुफ्तखोरों का दुनियादारों में क्या काम है? यदि तुम उनके पास जाओगे तो तुम भी उनके जैसे बन जाओगे और संसारिक उन्नति से हाथ धो बैठोगे। उसका एक छोटा पुत्र समझदार था। उसने पूछा, यदि कहीं साधुओं की सभा लगी हो तो हमको क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, कानों को उंगलियों से बंद कर लो, जिससे उनके उपदेश का एक शब्द भी सुनने में न आवे, और आँखों को मीच लो, जिससे उनके रहन सहन और रंग रूप का प्रतिबिंब मन में न पड़ने पावे, और उनके पास से भाग जाओ और भूल कर भी उनके पास न फटको। होने वाली बात होकर के रहती है। संयोग की बात, उस गांव में साधुओं की मंडली आई। किसी स्थान पर डेरा डाल दिया और भजन भाव में निमग्न रहने लगे। गांव वाले झुंड के झुंड उनके पास जाने लगे, परंतु यदि कोई नहीं जाता तो वह केवल एक ब्राह्मण का परिवार नहीं जाता। और ये लोग बड़ी कड़ाई से पिता की आज्ञा का पालन करते थे। छोटा पुत्र उस ओर से जा रहा था। साधुओं की मंडली दृष्टि में आई। एक साधु ने कहा था कि देवताओं की छाया नहीं होती। पुत्र के कान में ये शब्द पड़े, परंतु उसने कान में उंगली दी, आंख मीची और वहां से इस प्रकार भाग निकला जैसे यमदूत उसका पीछा कर रहा हो। शाम काल ये पुत्र घर आया। घर वाले खा पी कर सोने गए, परंतु वे सब के सब जाग रहे थे। कई चोर ताक में लगे हुए थे कि इस ब्राह्मण के घर में चोरी करें, परंतु अवसर नहीं मिलता था। उस दिन कोई चोर शाम काल ही से पहले उसके घर में छुप रहा। उसने अपना रूप काली देवी जैसा भयानक बना रखा था। जब रात्रि अधिक हो गई और पड़ोसी लोग सब सो गए तो चोर ने अपने आप को प्रकट किया, जीवा बाहर निकाली। एक हाथ में खड़क, दूसरे में खप्पर, रंग रूप कोयले से अधिक काला, मस्तक पर संदूर का टीका, आंखें रक्त के समान लाल। घर वाले डर गए और इसको देवता समझकर रजाई तान ली। देवता का कौन सामना कर सकता है?
जब चोर को ज्ञात हुआ कि ये डर गए हैं और किसी में रोक टोक की शक्ति नहीं है, वह अवसर के अनुसार बर्तन भांडे समेटने लगा और रुपया पैसों की गठरी बांध ली। उसके साथ बाहर संकेत करने की प्रतीक्षा में थे साथी। उसने सीटी बजाई। छोटा पुत्र इस घटना को देख रहा था। जब चोर ने खड़क को अलग कर और गठड़ी उठाना चाहा तो उसने अपना डंडा उठाया और तान कर उसके सर पर मारा। चोट के लगते ही चोर पृथ्वी पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। इसने सब लोगों को पुकारा, दौड़ो, चोर चोरी करने आया है। डरे हुए मनुष्य उसे बेहोश चोर की मुसंद कस ली और अपना माल सबाब सब संभाल लिया। जब बाहर वाले चोरों ने देखा कि जाग पड़ गई है, वो डरे हुए तुरंत 9-2-11 हो गए। चोर को होश आया। पुत्र ने फिर उनको 2 डंडे तान के मारे। ब्राह्मण ने पूछा, सच बता, तू कौन है? उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूं, इस भेष में चोरी करने आया था। तुम्हारे पुत्र ने पहचान लिया, मुझको छोड़ दो, अब कभी तुम्हारे घर में चोरी नहीं करने आऊंगा। ब्राह्मण ने पुत्र से पूछा, तूने ये कैसे जाना कि ये चोर है? हमने तो साक्षात काली देवी समझ रखा था। पुत्र ने कहा, आज सौभाग्य या दुर्भाग्य से मैं साधुओं के सत्संग से होकर निकला था। एक साधु कह रहा था कि देवी देवताओं के शरीर की छाया नहीं होती। मैंने इतनी बात सुन ली और आंख कान बंद करके वहां से भाग गया, परंतु उन शब्दों का प्रभाव मन में रह गया। जब ये चोरी करने आया, तुम सब डर गए, परंतु मैं इसको लेटे लेटे देख रहा था और इसकी छाया दीपक के प्रकाश में मेरे को दिख रही थी। मैं अवसर की ताक में लगा रहा। जब उसको अचेत पाया, उठकर सर पर डंडा तान कर मारा। ये चोर है, देवता नहीं है। क्योंकि देवताओं की छाया नहीं होती। साधु ने ऐसा ही कहा था। ब्राह्मण की आंखें खुल गई। चोर को छोड़ दिया गया। तब ब्राह्मण ने अपने घर वालों को संबोधित करके कहा कि भाइयों, मैं बड़ी भूल पर था। जब साधुओं के एक क्षण के सत्संग का ये फल है कि मेरा सब माल असबाब चोरी होने से बच गया, तो जो लोग अधिक समय तक सत्संग करते हैं उनको तो बहुत ही लाभ होना चाहिए। इसलिए मेरा आदेश है कि पिछले उपदेश का परित्याग करो और अब खुशी से साधुओं का सत्संग किया करो। दूसरे दिन ये सब के सब सत्संग में आए और सबके जीवन सुधर गए और मालिक के भक्त तथा उच्च सच्चे ब्राह्मण बन गए। सभी सत्संगी भाई और बहनों को राधा स्वामी। अभी आप सुन रहे थे आध्यात्म की एक कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई और बहनों को राधा स्वामी जी।